से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQF IT क्लासेस। आज हम 9th क्लास का सेशन नंबर 5 करने जा रहे हैं। जो हमने सेशन नंबर 4 यूज़ किया था उसमें हमने अलग अलग कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग कंप्यूटर के कौन से पार्ट्स होते हैं और वो किस तरीके से वर्किंग करते हैं। आज का जो सेशन नंबर 5 है उसमें हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस से रिगार्डिंग है कि व्हाट इज़ द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मतलब कंप्यूटर की जो बेसिक नेसेसरी चीज़ें हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो आज का सेशन हमारा उसी से रिगार्डिंग है कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और हार्डवेयर क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है ये प्लीज़ हमें आप कमेंट करके बताते जाएं और आप चैनल्स को लगातार देखें ताकि ये बहुत यूजफुल वीडियोस आपके पास होने वाली हैं आगे आने वाले एग्जाम्स के दौरान भी और इन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी। ठीक है, तो नाउ अब हम सेशन स्टार्ट कर दें अपना। तो आपने जैसे कंप्यूटर में दो चीज़ें पढ़ी होंगी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग है। तो हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स, मतलब कंप्यूटर के वो सभी पार्ट जिसको हम देख सकते हैं फिजिकली, जो आपको चीजें दिखाई देती हैं, टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इन हार्डवेयर। जैसे लाइक आपके पास मॉनिटर हो गया, CPU है, कीबोर्ड है, माउस है, ऑल दैट जितने भी पार्ट्स आपके पास दिखाई देते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? हार्डवेयर के अंदर आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर का मीनिंग क्या होता है कि ये आपको डायरेक्टली शो नहीं होते, दिखाई नहीं देते हैं, बट इनडायरेक्ट रूप से आपके पास जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो सारा काम जो कंप्यूटर के अंदर होता है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है? बेसिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल होता है। मतलब हार्डवेयर का काम उन चीजों को डिस्प्ले करने का है, सॉफ्टवेयर का काम एक्शन परफॉर्म करने का है कि वो एक्शन किस तरीके से आपके पास परफॉर्म होगा। ठीक है, तो यही बेसिकली डिफरेंस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर। नाउ जो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन अवर कंप्यूटर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जैसे कोई भी आप काम करते हैं तो सबसे पहला काम है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट करना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ये कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक तालमेल पैदा करते हैं, इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से कंप्यूटर को यूज करना है। ये सब चीजें आपको कौन प्रोवाइड करता है? बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे पास डिवाइस स्टार्ट होती है दैट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जैसा कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करते ही जो आपके पास सिस्टम ऑन हुआ दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपके पास जो स्क्रीन दिखाई दी यहाँ पे, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज द उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास दिखाई देते हैं। आज के दिन जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो ग्राफिकल बेस पे आते हैं, जिसमें आप डेटा को बेसिकली ग्राफिकली शो कर सकते हैं, जिसको हम यूजर फ्रेंडली बोलते हैं। यूजर फ्रेंडली का मतलब जिसमें आसानी से काम किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया तो स्टार्ट एक कंप्यूटर को यूज करने का या जैसे आपके पास सपोज करो आपके पास कोई भी मोबाइल है, जैसे आपने मोबाइल को ऑन किया तो ऑन करते जो स्टार्टिंग स्क्रीन हमारे पास दिखाई देती है दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर पॉइंट हो गया। देखो आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया, पावर बटन प्रेस करना, पावर बटन प्रेस करते आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। आपके सिस्टम में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे पहले वो अपलोड होगा। नाउ कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म मैंने कंप्यूटर स्टार्ट के बारे में यूज होता है, तो ये चीजें आपके पास स्टार्टिंग में दिखाई देती हैं, जिसमें आपका ऑथेंटिकेट यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाता है। अगर आपने अपने सिस्टम में एक ऑथेंटिकेट यूजर आईडी और पासवर्ड डाला हुआ है तो फर्स्ट वन असाइन द यूजर आईडी एंड देन पासवर्ड। लॉग इन एंड लॉग आउट मीन्स आप सिस्टम को लॉग इन करेंगे और ऐसे जब आप बाहर आते हैं तो उसको लॉग आउट करके यूज करें। तो पासवर्ड का मीनिंग क्या होता है कि आप सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ताकि आपके अलावा कोई भी दूसरा यूजर उसको यूज ना कर सके। ठीक है, जैसे ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे जब कंप्यूटर के स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो लॉग आउट ऑप्शन है, शट डाउन ऑप्शन है। तो लॉकडाउन का मीनिंग आप अपने एक स्पेसिफिक यूजर से बाहर आना चाहते हैं, शट डाउन का मतलब हम कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं। तो दैट इज द डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, इसके अलावा यूजिंग द कीबोर्ड की कीबोर्ड को कैसे यूज करते हैं, तो ये हमारे पास कीबोर्ड हो गया जिसके अंदर अलग अलग कीज हैं, जैसे लाइक नॉर्मल A से लेके Z तक कीज बनी होती हैं। ऊपर F1 से F12 फंक्शंस की होती हैं, ये F1 से F12 तक फंक्शंस की हैं। कमांड की है जिसमें इंसर्ट और ये अलग अलग ऑप्शंस हो गई। नेविगेशंस की हैं जिसमें होम बटन है, एंड बटन है जिसके तरफ कहीं भी नेविगेट हो सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक कीज हो गई, कंट्रोल्स की हैं, विंडोज की हैं, पंक्चुएशन कीज हैं, नेविगेशन कीज हैं। ऑल दीज आर द डिफरेंट कीज जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। ठीक है, फंक्शंस की आपके पास
F1 से F12 तक बनी हुई होती हैं, जिस पे क्लिक करने से कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म जरूर होगा। कंट्रोल्स की हैं जिनकी हेल्प से हम कीबोर्ड को पूरे को अलग अलग एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जिसमें कंट्रोल की, शिफ्ट की, स्पेस बार, ऑल्ट, कैप्स लॉक, टैब, ऑल दीज आर द कीज हैं जो किसका के लिए काम करती हैं, कंट्रोल के लिए काम करती हैं। जब आप अपनी क्लासेस में जाते हैं, कंप्यूटर को या कीबोर्ड को देखते हैं, तो आपको एक एक चीज बताई जाती हैं कि हाउ टू यूजिंग द कीबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट ऑन एंटर की। अब एंटर की काम क्या है? कभी भी आप न्यू लाइन में आना चाहते हैं, जैसे कैरीज रिटर्न का काम करते हैं कि कभी भी एक न्यू लाइन में अगर आपको आना चाहते हैं, देन प्रेस द एंटर की। एंटर की प्रेस करिए तो आप एक किस में आ जाओगे, एक न्यू लाइन आपके पास क्रिएट हो जाती है। पंक्चुएशन कीज मींस जो भी आप कीज हैं, जैसे लाइक जो शिफ्ट के साथ यूज होते हैं, लाइक कोलन है, आपके पास सेमीकोलन विदाउट कीज यूज, शिफ्ट की यूज होगा, आपके पास क्वेश्चन मार्क है, सिंगल कोट्स हैं, डबल कोट्स हैं, ये सब जितनी भी कीज है वो पंक्चुएशन की हैं। नेविगेशन की, जिसमें आप कर्सर की मूवमेंट करते हैं, जैसे आपको एक पेज ऊपर जाना है, डाउन जाना है, लाइन के स्टार्टिंग में आना है, एंडिंग में आना है, देन वी यूजिंग द नेविगेशन की। अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, इसके अलावा होम एंड पेज अप, पेज डाउन, और जितनी भी कीज हैं ये सब कौन सी कीज हो गई, नेविगेशन की हैं। कमांड की, जिनको प्रेस करने से कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा, जैसे इंसर्ट की प्रेस करने से क्या होता है, ओवरराइटिंग का काम करता है। ओवरराइटिंग का मतलब जो पुराने लिखे हुए वर्ड है वो हटते जाएंगे और नए वर्ड टाइप होते जाते हैं। डिलीट की यूज फॉर डिलीट द वन बाय वन कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर को डिलीट करेगा राइट हैंड साइड से, मतलब कर्सर की जहां भी पोजीशन हो उसे राइट के अगर कैरेक्टर डिलीट करने हैं तो डिलीट की यूज करते हैं। बैकस्पेस यूज फॉर द लेफ्ट हैंड साइड कैरेक्टर को डिलीट करने का काम करता है। आगे समझ में, मतलब डिलीट की कर्सर की पोजीशन से राइट के कैरेक्टर को डिलीट करता है, जबकि बैकस्पेस कर्सर की पोजीशन से लेफ्ट के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज द विंडोज कीज। विंडोज की का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई भी आप अपनी स्क्रीन को स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बजाय आप विंडोज कीज से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। यूजिंग ए माउस, माउस का कैसे यूज करते हैं हम देखें। नॉर्मली एक जो आप माउस देखते हैं उसके अंदर 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। कोई भी एक्शन अगर आपको परफॉर्म करना है तो यूजिंग द लेफ्ट बटन। राइट बटन का बेसिकली हमारे टास्क है कि ऑलवेज भी शो ए पॉपअप विंडो, कि हमेशा एक शॉर्टकट एक पॉपअप विंडो दिखाता है, तो उसके लिए आप कौन सा यूज करेंगे, राइट माउस बटन यूज करते हैं। स्क्रॉल की बेसिकली यूज फॉर द स्क्रॉलिंग द स्क्रीन, मतलब अगर आपको अप डाउन कहीं भी स्क्रॉलिंग करनी है स्क्रीन को, देन वी यूजिंग द स्क्रॉल बटन। ठीक है, देन रोल ओवर या आर बटन है, सिंपली रोलिंग ओवर द आवर एन आइटम, मतलब कहीं भी आपको माउस लेके जाना है तो रोल करना है। आवर का मीनिंग होता है कि आर का मीनिंग ऑन द माउस क्लिक, जैसे माउस उसके ऊपर लेके जाते हैं तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है। जैसे लाइक पॉइंट एंड क्लिक, कि कर्सर को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे लेके आइए, जहां पे भी आपको कोई भी विंडो ओपन करनी है या कोई भी स्क्रीन ओपन करनी है, देन कर्सर को वहां लेके आइए एंड क्लिक कर दीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि एक कोई भी आइकन उसको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह अगर आपको रखना है, देन उसको ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं, कि एक लोकेशन से उठा करके किसी भी दूसरी लोकेशन पे लेके जाना। तो जब तक आपका वहां एक स्पेसिफिक लोकेशन तक माउस नहीं पहुंच जाता है, डेटा नहीं पहुंच जाता है, देन हम उसको होल्ड करके रखते हैं, एंड देन जैसे ही आपके पास यूज होता है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। डबल क्लिक, कई बार कुछ आइकन्स होते हैं जो आपके पास एक एक्शन के लिए उसको ओपन करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ता है। जैसे डबल क्लिक करेंगे एक स्पेसिफिक विंडोज या स्पेसिफिक आइकन जो भी आपके पास कमांड है वो ओपन हो जाएगी आपके पास, देन वी यूजिंग द डबल क्लिक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दैट इज अवर सेशन नंबर 5 था, जिसके अंदर आज हमने यूज करना सीखा कि हाउ टू यूजिंग द कीबोर्ड एंड माउस। देखिए, कंप्यूटर के 2 इनपुट डिवाइसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, कीबोर्ड और माउस की। आपको कीबोर्ड कैसे चलाना है, जैसे आप कंप्यूटर को पहली बार अगर यूज करते हैं तो दोनों ही चीजें आपके पास आपको सीखनी पड़ती हैं, कि हाउ टू यूजिंग द कीबोर्ड एंड हाउ टू यूज द माउस। ठीक है, तो आज का जो सेशन था उसमें हमारे पास यही चीजें थी कि आप कैसे इनको यूज करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हैं जिसको आप बेसिकली पढ़ के देखें बुक्स के अंदर, और आपको ये चीजें बहुत काम आने वाली है, क्योंकि कंप्यूटर के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ के अंदर, जिसमें आप आज के दिन बहुत सारी जॉब जनरेट हो रही है कंप्यूटर्स के बेसिस के ऊपर। तो आप इनको अगर ध्यान से करेंगे तो जब तक आप इन चीज़ों को सीखते जाएंगे तो आप एक अच्छी नॉलेज गेन कर लेंगे इसके अंदर। तो प्लीज़ आप अपने इन चीज़ों को पढ़िए और आपके जो साथी हैं उनको ये बेसिकली चैनल्स के बारे में बताइए और इनको शेयर करिए। तो दैट इज अवर सेशन नंबर 5।